अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कैशे राइट पॉलिसीज पर बात करेंगे। हमें पता है जब भी हमारे पास सीपीयू के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन होती है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करके सेट बिट्स और टैग बिट्स निकालते हैं। तो अगर टैग बिट्स कैशे के अंदर मौजूद होती हैं यानी मैच कर जाएँ कैशे के किसी ब्लॉक के साथ तो उसको हम कैशे हिट कहते हैं। अगर टैग बिट्स मैच नहीं कर रही कैशे के किसी ब्लॉक के साथ तो उसको हम कैशे मिस कहते हैं। तो अगर कैशे हिट हो जाए उसके अगेंस्ट भी दो पॉलिसीज़ हमारे पास हैं कि हम कैसे राइट करेंगे। एक राइट थ्रू है, दूसरा राइट बैक है। और अगर कैशे मिस हो जाती है यानी टैग बिट्स मैच नहीं करती तो उस केस में भी हमारे पास दो राइट पॉलिसीज़ हैं जिसको हम राइट एलोकेट कहते हैं और दूसरे को राइट अराउंड कहते हैं या राइट नो एलोकेट कहते हैं। यानी कैशे हिट में भी हमारे पास दो पॉलिसीज़ हैं और कैशे मिस होने के केस में भी हमारे पास दो पॉलिसीज हैं। ये हमारा पहला केस है राइट थ्रू। तो राइट थ्रू मैंने लिख दिया, ये तब होता है अगर कैशे हिट अक्कर हो। इसमें हमारे पास प्रिंसिपल क्या है कि हमने क्योंकि राइट करना है तो राइट हम कहाँ कर सकते हैं, राइट हम कैशे में भी कर सकते हैं और राइट हम मेन मेमोरी में भी कर सकते हैं। क्योंकि सीपीयू के पास जो इंस्ट्रक्शन है वो किसी भी मेमोरी एड्रेस पर राइट करने की है। तो नॉर्मली मेमोरी एड्रेस को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और यहाँ पर एड्रेस होता है और यहाँ पर कोई वैल्यू कोई डाटा होगा जिसको हम राइट करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 20H लिखा हुआ है तो इस हेक्साडेसिमल को इस मेमोरी लोकेशन पर हमने राइट करना है। अब ये मेमोरी लोकेशन क्योंकि मेन मेमोरी की होती है, हमें पता है कि मेन मेमोरी से जो ब्लॉक्स हैं वो हमारे पास कैशे के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले कैशे में चेक होगा कि क्या ये एड्रेस उसके पास है कि नहीं। तो वो कहाँ से पता चलता है, वो टैग बिट से पता चलता है। तो राइट थ्रू में हम क्या करेंगे, हम कैशे में भी और मेमोरी दोनों में राइट करेंगे। यानी अगर हमने कोई डाटा राइट करना हो किसी लोकेशन पर तो वो कैशे में भी उस लोकेशन को अपडेट कर देंगे और मेन मेमोरी में भी अपडेट कर लेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि कैशे और मेन मेमोरी में दोनों में सेम डाटा होगा। इसको डाटा कंसिस्टेंसी कहते हैं, यानी दोनों में कंसिस्टेंट डाटा होगा। और इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है कि हमें हर राइट इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा और वहीं से तो हम बचना चाह रहे थे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। हमें नॉर्मली क्या कीमत होता है, हमें ऑलरेडी कैशे का डिज़ाइन का पता होगा कि उसमें कितनी सेट बिट्स हैं, उसमें कितनी टैग बिट्स हैं, कितनी ऑफसेट बिट्स हैं और एड्रेस बिट्स कितनी हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास ये प्रोसेसर के पास ये इंस्ट्रक्शन है जिसमें 68 एक डेसिमल वैल्यू है और इसको हमने A4 ये लोकेशन है मेन मेमोरी की। तो क्योंकि ये लोकेशन मेन मेमोरी की है तो सबसे पहले प्रोसेसर देखेगा कैशे में ये है कि नहीं। अब हमने देखें अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं पड़ी कैशे के अंदर जिसमें आपका डाटा एक लोकेशन पर जाके राइट हो रहा हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस A4 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A का होता है 1010 और 4 होता है 0100। क्योंकि 5 बिट्स टैग बिट्स की थी इसलिए मैंने 5 बिट्स को अलग कर लिया और ये हमारे पास सेट बिट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास किस सेट में ये टैग बिट्स हैं। तो सेट 100 है, यहाँ पर हमारे पास कैशे में ऑलरेडी स्टोर है और टैग बिट्स क्या है 10100। तो 10100 टैग बिट्स मैच कर गई। यानी ये कौन सा केस हुआ, कैशे हिट का। यहाँ पर इस एग्जांपल में हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास डायरेक्ट मैप्ड कैशे है। वो कौन सी कैशे होती है, जिसमें हर सेट के अंदर एक ही ब्लॉक या एक ही कैशे लाइन होती है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि हमारे पास ये डायरेक्ट मैप्ड कैशे है जिसमें हर सेट में एक कैशे लाइन या एक ही कैशे ब्लॉक होता है। टैग बिट्स देखें मैच कर गई तो आप देखें ये हिट का केस है यानी कैशे हिट है। अब कैशे हिट में हम कौन सी पॉलिसी पढ़ रहे हैं, राइट थ्रू पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो डाटा हमारे पास है 68 ये जो डेसिमल वैल्यू है ये हमने कैशे में भी राइट करनी है, यहाँ पर भी राइट करनी है और इसको मेन मेमोरी में भी राइट करना है। अब कैशे में आप देखें, कैशे में इस ब्लॉक पर क्या पड़ा है 45 पड़ा है और मेन मेमोरी में भी क्या पड़ा है 45 पड़ा, यानी दोनों में सेम वैल्यू पड़ी है। हमने कौन सी वैल्यू इस एड्रेस पर इंसर्ट करनी है 68। तो राइट थ्रू में हम इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप दोनों को अपडेट कर लेंगे, अपने कैशे को भी अपडेट कर लेंगे और अपने मेन मेमोरी को भी अपडेट कर लेंगे। कैसे करेंगे ये देखें। तो अब आप देख सकते हैं 68 हमने राइट कर लिया कैशे में भी और मेन मेमोरी में भी। तो ये होता है जी राइट थ्रू। कब करते हैं, जब कैशे हिट होती है तब करते हैं। और इसमें नुकसान क्या है, हमें हर राइट इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट मेन मेमोरी को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो बार बार मेन मेमोरी
में जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा टाइम ज़ाया होता है, परफॉर्मेंस लो हो जाती है। तो अब हम ये इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि हमारी कैश हिट ऑलरेडी हो चुकी है। अब हम सेकंड इंस्ट्रक्शन को देखते हैं, जिसमें हम 0C का जो डाटा है यानी इस 99 को हम प्लेस करेंगे AL में। तो यहाँ पर मैंने इस 0C को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ये आपके पास 5 टैग बिट्स आ गई और ये 3 सेट बिट्स आ गई। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम चेक करेंगे कि ये टैग बिट्स मैच हो रही हैं कि नहीं। सेट 100 में जाके देखा टैग बिट्स हमारी मैच नहीं हो रही, तो ये कैशे मिस का है। लेकिन इसमें आपने इंपॉर्टेंट नोट ये देखना है कि हम पहले राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इस राइट के बाद ये इंस्ट्रक्शन आई है, क्योंकि इस राइट में हमने क्या किया था, हमने कैशे को भी अपडेट किया था और मेन मेमोरी को भी अपडेट किया था। जब ये टैग बिट्स मैच नहीं होंगी तो हमारे पास ये कैशे मिस का केस होगा। इसका मतलब है कि जो डाटा हमें 0C पर चाहिए वो यहाँ पर नहीं पड़ा, इसका मतलब ये होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन टैग बिट्स की जगह ये वाली टैग बिट्स डाल देंगे और 68 की जगह जो 0C पर वैल्यू पड़ी है 99 वो डाल, ये काम हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी टैग बिट्स भी मैच कर दी और मेन मेमोरी में जो डाटा पड़ा था उसको हमने लाकर कैशे ब्लॉक में अपडेट कर दिया। तो ये होता है जी राइट थ्रू। तो राइट थ्रू में पहले हमने A4 में जाकर डाटा राइट किया, कैशे के अंदर भी और मेमोरी के अंदर भी। उसके बाद फिर हमने जब देखा टैग बिट्स मैच नहीं कर रही थी तो हमने सिंपल मेमोरी से डाटा लाकर उस ब्लॉक में अपडेट कर दी कैशे के अंदर। अब हमारे पास सेकंड केस है राइट बैक का, यानी अगर कैशे हिट हो जाए तो हम राइट बैक की पॉलिसी यूज़ करते हैं। राइट बैक का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ कैशे को ही अपडेट करेंगे, मेन मेमोरी को तब अपडेट करेंगे जब उसकी ज़रूरत होगी। वो ज़रूरत कब करती है, जब हमारे पास कैशे का ब्लॉक रिप्लेस होने का खतरा हो। यानी ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसमें पहले कैशे हिट हो और हम अपने कैश के ब्लॉक को अपडेट कर दें, मेमोरी को ना करें। लेकिन बाद में ऐसी इंस्ट्रक्शन हमारे पास आ जाए जिसमें हमारी टैग बिट्स मैच ना हो और मेन मेमोरी से ब्लॉक ने आकर उस कैशे ब्लॉक को रिप्लेस करना हो, तब उस केस में हम कैशे के डाटा को पहले मेन मेमोरी में सेव करेंगे और फिर रिप्लेसमेंट करेंगे। और उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा बिट का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं डर्टी बिट। डर्टी बिट नॉर्मली 0 होगी, जो ही कैशे में डाटा राइट होगा उसके बाद डर्टी बिट हमारी क्या हो जाएगी 1। 1 का मतलब है कि हमारी कैशे राइट हो चुकी है, कैशे में डाटा जो है वो अपडेटेड है। तो कैशे हमारे अपडेट हो चुकी है, मेन मेमोरी अपडेट नहीं हुई। डर्टी बिट 1 का ये मतलब है। कैशे कंट्रोलर को कैसे पता चलेगा कि मुझे मेन मेमोरी में ये वाला डाटा स्टोर करना है कि नहीं। अगर डर्टी बिट 1 है और ऐसी रिक्वेस्ट आई है कि हमें इस कैशे लाइन को रिप्लेस करना पड़ जाता है, तो उस केस में फिर हम डर्टी बिट को देखते हैं कि अगर ये 1 हुई इसका मतलब है ये डाटा हमारा मॉडिफाइड है, कैशे के अंदर मेन मेमोरी में पुराना डाटा पड़ा है। तो हम पहले मेन मेमोरी को अपडेट करेंगे, उसके बाद इस कैशे लाइन को रिप्लेस करेंगे। तो इसमें हमारे पास फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। हम मेन मेमोरी को सिर्फ ज़रूरत के तहत ही अपडेट करते हैं, अदरवाइज हम कैशे के अंदर अपडेट करते जाते हैं। हमें बार बार मेन मेमोरी को एक्सेस नहीं करना पड़ता। इसी वजह से ये ज़्यादा बेहतर है परफॉर्मेंस वाइज एज कंपेयर टू राइट थ्रू। अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 68 को A4 में डाल रहे हैं और A4 के सबसे पहले हम बाइनरी वैल्यू से टैग निकाल लेते हैं 1010 और 100। ये देखें ये सेट हमारे पास है और ये हमारे पास क्या है, टैग है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस सेट में क्या ये टैग मैच कर रहा है। यस, मैच कर रहा है। इसका मतलब है कैशे हिट है। कैशे हिट का मतलब कि ये जो वैल्यू हमने प्लेस करनी है ये सिंपल इसी की जगह प्लेस कर देंगे, इस डाटा की जगह प्लेस कर देंगे। और डर्टी बिट बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। जो ही ये डाटा प्लेस करेंगे इस लोकेशन पर, डर्टी बिट को हम 0 से क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। और दूसरी बात, ये 68 को अब आपने यहाँ पर अपडेट नहीं करना। राइट थ्रू में हम दोनों जगह अपडेट कर रहे थे, कैशे में भी और मेन मेमोरी में भी। अब सिंपल यहाँ पर अपडेट करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। तो अब देखें, ये देखें हमने क्या किया, कैशे हिट हो गया क्योंकि टैग बिट्स मैच कर गई। तो 68 को हमने सिंपल कैशे के अंदर हमने अपडेट किया, मेन मेमोरी में अपडेट नहीं किया। और डर्टी बिट आप देख रहे हैं 0 से 1 हो चुकी है। 1 का मतलब कि ये मॉडिफाइड कैशे ब्लॉक है। तो जब भी आपके पास राइट इंस्ट्रक्शन होगी, ये देखें ये राइट इंस्ट्रक्शन है, हम एक मेमोरी लोकेशन में डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। जब भी राइट बैक पॉलिसी होगी हमेशा राइट करते हुए डर्टी बिट का यूज करना है और उसको 0 से 1 कर देना है। ये आपने लाजमी याद रखना है। तो अब देखिए हम सेकंड इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये वाली। अब देखिए 0C में जो सेट 100 है
उसमें जो टैग बिट्स हैं वो इससे मैच नहीं कर रही, ये कैशे मिस। तो हम देखें अब यहाँ पर हम डर्टी बिट को देखेंगे। इसका मतलब है जब भी कैशे मिस होगी तो हमें इस ब्लॉक को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये जो अपडेटेड वैल्यू है ये तो हमें जाया हो जाएगी, क्योंकि आज को अगर हम रिप्लेस कर दें, किसके साथ रिप्लेस कर दें, जो 0C में डाटा पड़ा है 68 की जगह हम डाल दें इस डाटा को, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, उससे प्रॉब्लम ये होगा कि हमारी ये वैल्यू ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि ये कैशे में अपडेटेड है। मेन मेमोरी में देखें स्टिल A4 पर 45 ही पड़ा है, 68 नहीं पड़ा। तो ये बड़ा ही क्रूशल पॉइंट है ये वाला। तो अब आपने देखना है कैशे कंट्रोलर अब किसको देखेगा, डर्टी बिट को देखेगा, क्योंकि यहाँ पर टैग बिट्स क्या हो गई, मिसमैच हो गई, हमारे पास कैशे मिस हो गई। तो डर्टी बिट क्योंकि वैल्यू 1 है तो कैशे कंट्रोलर क्या करेगा, पहले इस वैल्यू को 68 को मेन मेमोरी में अपडेट करेगा, उसके बाद रिप्लेस करेगा। यानी हम कैशे में अपडेट करते जाएंगे अनलेस कि कोई ब्लॉक रिप्लेसमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन ना आ जाए, यानी कैशे मिस ना आ जाए। हमारे पास क्योंकि डर्टी बिट 1 है इस वजह से हमने 68 को पहले मेन मेमोरी में स्टोर कर दिया, अपडेट कर दिया। अब हम इस लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, किसके साथ, जो वैल्यू 0C में पड़ी है। 0C में क्या पड़ा है 99, तो अब हम 99 को डाल देंगे। यानी अगर आपके पास ऐसी इंस्ट्रक्शन आती है कि इस ब्लॉक को रिप्लेस करना पड़ सकता है, इवेक्ट करना पड़ सकता है, तो पहले मेन मेमोरी को अपडेट करेंगे और उसके बाद मेन मेमोरी का जो ब्लॉक है वो इधर लाएंगे। तो अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने 99 को यहाँ पर ले आए और टैग बिट्स भी अपडेट कर दी और उसके बाद डर्टी बिट को 0 कर दिया। यानी अगर आपने मेन मेमोरी से वंस ब्लॉक को लेकर इसको रिप्लेस कर दिया तो डर्टी बिट को 0 भी कर देना है। जब राइट करेंगे डर्टी बिट को 1 कर देंगे। जब मेन मेमोरी से अगर ब्लॉक रिप्लेस हो रहा है तो डर्टी बिट को देखेंगे वो 1 हुई तो पहले मेन मेमोरी में अपडेट करेंगे, फिर उसके बाद मेन मेमोरी से ब्लॉक लाकर इसको रिप्लेस करेंगे। तो ये होता है राइट बैक। अब हमारे पास दूसरा केस है जब कैशे मिस होती है। अब राइट एलोकेट में अगर हमारे कैशे मिस हो जाती है, अब देखें इस एग्जांपल में 0C में 68, यानी इसका मतलब है कि 68 को हमने इस लोकेशन में राइट करना है। तो ये राइट इंस्ट्रक्शन है। जब भी मेमोरी एड्रेस आपके लेफ्ट साइड पर हो तो इसका मतलब है हम राइट कर रहे हैं। तो 0C में देखें सेट 100 के अंदर अब टैग बिट्स को चेक करें वो मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब है कैशे मिस हो गया। तो राइट एलोकेट में हमने क्या करना है, राइट एलोकेट में मेन मेमोरी के ब्लॉक को लाना है और कैशे के इस ब्लॉक के साथ रिप्लेस कर देना है। यानी इस ब्लॉक को इवेक्ट कर देंगे और ये वाला ब्लॉक जो मेन मेमोरी का वो सिंपल इधर ले आएंगे, बस ये करना है। अब देखें टैग बिट्स को अपडेट कर देंगे। यहाँ पर देखें आप ब्रिंग डाटा इन कैशे, तो देखें टैग बिट्स आपकी अब चेंज हो गई और ये जो वैल्यू थी यहाँ पर आके डाटा में स्टोर होगी। ये सिंपली राइट एलोकेट है कि कैशे मिस होगी, टैग बिट्स मैच नहीं करेंगी, सिंपली मेन मेमोरी का ब्लॉक को उठा के लाएं और कैशे के ब्लॉक के साथ रिप्लेस कर दें। अब उसके बाद जो लास्ट है वो राइट अराउंड है, या इसको रहते हैं राइट नो एलोकेट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल हम डाटा ब्लॉक को मेमोरी में अपडेट करते हैं। इसमें सिंपल हम मेमोरी के अंदर अपने डाटा को अपडेट करते हैं, दैट्स ऑल। इसको हम कहते हैं राइट अराउंड या राइट नो एलोकेट। नो एलोकेट का मतलब ये है कि हमने मेन मेमोरी से ब्लॉक को नहीं लाना कैशे में। ये देखें 0C है, हमने चेक किया सेट में जो टैग बिट्स थी इसके साथ मैच नहीं हो रही, कैशे मिस हो गई। जब कैशे मिस होती है तो नॉर्मली हम जो पीछे हमने राइट एलोकेट पढ़ा था हमने मेन मेमोरी से ब्लॉक लाए थे, रिप्लेस कर दिया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना। इसमें देखें 0C पर हमने राइट करना है, तो 0C में अगर राइट करना है डाटा क्या है 68, तो सिंपली हम मेन मेमोरी में इस 98 की जगह क्या डाल देंगे 68 डाल देंगे। सिंपल मेन मेमोरी में आपने ब्लॉक को अपडेट कर देना है। तो अब आप देखें अपडेट मेमोरी, मेमोरी को अपडेट करें, डोंट ब्रिंग डाटा इन कैशे, कैशे में डाटा को नहीं लाना। तो ये था जी हमारे पास राइट अराउंड और सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए। आपको कैशे हिट के बारे में बता दिया कि उसकी कौन सी पॉलिसीज़ हैं, राइट थ्रू है, राइट बैक है, और कैशे मिस के केस में हमारे पास 2 पॉलिसीज़ हैं, राइट एलोकेट और राइट नो एलोकेट या राइट अराउंड। और हमने डायरेक्ट मैप्ड जो कैशे है उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे, हम n-वे सेट एसोसिएटिव पर भी बात करेंगे, डिटेल से ज़्यादा एग्जांपल करेंगे ताकि आपका ये कंसेप्ट ज़्यादा बेहतर हो। तो इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन आपको हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।